दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बुमराह अश्विन के तूफान के बाद चौथी पारी में रोहित और यशस्वी ने अपने बल्ले से मचाया तांडव। तूफानी पारी खेल दिखाई भारत को ऐतिहासिक जीत। भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज में बनाई 1-0 से अजेय बढ़त। तो आखिर कैसे इंग्लैंड के दिए हुए 230 रनों के लक्ष्य का भी भारत के दीवार रोहित और यशस्वी के सामने छोटा पड़ गया। आखिर कैसे इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से चौथे दिन ही इंग्लैंड को घुटनों पर ला दिया। किस बल्लेबाज ने बनाए कितने रन, किसने ठोका सबसे तेज शतक। टीम इंडिया की जीत के साथ साथ इस मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, लॉलीपॉप और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच रोमांचक टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों के आगे इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। जडेजा, बुमराह के साथ रविचंद्रन अश्विन ने उनके बड़े बड़े बल्लेबाजों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया की बनाई गई 190 रनों की लीड का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने केवल 163 रनों पर ही अपने 5 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। जहां जो रूट केवल 2 रन बना पाए तो बैरिस्टो 10 और कप्तान स्टोक्स भी केवल 6 रन जोड़ पाए थे। ऐसा लगा था कि इंग्लैंड तो तीसरे दिन ही टीम इंडिया के सामने बुरी तरीके से शिकस्त देखने वाली है और एक हिंदुस्तानी ने जीत का सपना सजा लिया था। लेकिन भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड के लिए मुश्किल घड़ी में उभरते हुए सितारे लॉलीपॉप चैंपियन की तरह निकल कर आते हैं। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अकेले दम पर पूरे मैच का रुख पलट दिया। जहां दूसरी तरफ कोई अन्य खिलाड़ी अर्धशतक भी नहीं ठोक पाया था, तो इस खिलाड़ी ने लोन वॉरियर की तरह भारतीय गेंदबाजों का न केवल सामना किया बल्कि भारतीय सरजमी पर अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक जड़ा और तीसरे दिन टीम इंडिया को जीत हासिल नहीं होने दी। अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने इंग्लैंड को 126 रनों की लीड भारतीय टीम पर दिलवाई और इंग्लैंड को 77 ओवरों में 316 रनों तक पहुंचा दिया, जहां वो 17 चौके की बदौलत 148 रन बनाकर नाबाद थे। इसके चौथे दिन अपनी टीम को एक विशालकाय लीड दिलाने के लिए एक बार फिर दोबारा से रेहान अहमद के साथ लॉलीपॉप मैदान में कदम रख चुके थे। पहले ओवर से ही कप्तान रोहित के इरादे जल्द से जल्द इन्हें आउट करने पर टिकी हुई थी, लेकिन लॉलीपॉप तो इतिहास के रचने के इरादे से ही आए थे। 79वां ओवर लेकर आए बुमराह की दूसरी ही गेंद पर लॉलीपॉप ने सिंगल लेकर अपने 150 रनों का निजी आंकड़ा पूरा किया। उन्हें आउट कर पाना किसी भी भारतीय गेंदबाज के बस की बात नहीं थी। खासतौर पर बुमराह को तो उन्होंने आड़े हाथों लिया और 81वें ओवर में बुमराह के खिलाफ बेहतरीन चौका जड़कर उन्होंने टीम इंडिया के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए थे। तो वहीं रविंद्र जडेजा को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उनके बाद रेहान अहमद ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। जडेजा को चौके के लिए मारकर उन्होंने अपनी टीम को एक बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अब जहां दोनों छोरों से टीम इंडिया की पिटाई हो रही थी, लेकिन बहुत जल्दी टीम इंडिया की जबरदस्त वापसी करवाई रोहित शर्मा के सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह ने। अगले ही ओवर में रेहान अहमद को अपने जाल में फंसा लिया, जिनके आसान सा कैच विकेट के पीछे श्रीकर भरत ने लपका और आखिरकार इन दोनों के बीच की मजबूत साझेदारी का अंत हो चुका था। जहां रेहान 28 रन बनाकर पवेलियन चले गए और उनके रूप में इंग्लैंड को 7वां झटका लगता है। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में लॉलीपॉप का साथ निभाने के लिए टॉम हार्टले कदम रख चुके थे। टीम इंडिया की वापसी की एक नई उम्मीद जिंदा हो चुकी थी, लेकिन लॉलीपॉप को आउट करना अब सबसे जरूरी हो चुका था, क्योंकि अगले ही ओवर में उन्होंने एक और सिंगल लेकर इंग्लैंड को भारत पर 150 रनों की लीड दिलवा दी थी। उनके द्वारा बनाया गया एक रन टीम इंडिया को हार की तरफ धकेल रहा था। यही डर कप्तान रोहित शर्मा के साथ करोड़ों भारतीयों को सता रहा था। रोहित अपने सभी गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रहे थे। पेस डिपार्टमेंट के बाद उन्होंने स्पिन गेंदबाजों का रुख किया। रविंद्र जडेजा को उन्होंने गेंदबाजी में बुला लिया था, लेकिन उसका भी कुछ खास असर लॉलीपॉप पर पड़ता नहीं दिख रहा था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छाया हुआ था। हालांकि गेंदबाजों को पिच से अच्छी खासी स्पिन मिल रही थी। ऐसा लग रहा था हर गेंदबाज पर ये बल्लेबाज अब बस अभी आउट हो जाएगा, लेकिन अंत में किस्मत लॉलीपॉप का ही साथ देती थी। यहाँ तक कि दूसरे छोर से हार्टले भी चट्टान की तरह मैदान में डटकर बल्लेबाजी करने लगे थे। ना वो रन लेना चाहते थे, ना ही वो अपना विकेट भारत को देना चाहते थे। इन दोनों ने 86वें ओवर में अपनी टीम को 350 रनों तक पहुंचा दिया था और टीम इंडिया मुश्किल में फंस चुकी थी। जडेजा से लेकर अश्विन, बुमराह, हर गेंदबाज के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती थी। वहीं एडी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन ये दोनों टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ तक कि लॉलीपॉप के बाद अब हार्टले ने भी अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया। पारी का 88वां ओवर लेकर आए अश्विन की चौथी गेंद पर उन्होंने गेंदबाज के सिर के ऊपर से बेहतरीन चौका लगाकर अश्विन के सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। आखिरकार हार मानकर रोहित को वो करना पड़ा जो किसी ने सोचा नहीं था। 89वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने नई गेंद लेने का फैसला किया। उन्होंने सोचा था कि नई बॉल शायद उनकी किस्मत पलट देगी, लेकिन कोई भी फैसला लॉलीपॉप को रोकने के लिए काफी नहीं था। ये तो टीम इंडिया पर ही भारी पड़ता नजर आया। रोहित ने नई गेंद जडेजा को सौंपी थी, लेकिन रोहित के इस फैसले को गलत साबित करते हुए पॉप ने इस बार गेंद को विकेटकीपर के ऊपर से विकेट के पीछे इतना अतरंगी शॉट खेलकर चौका बटोरा कि क्या ही की जाए। पहली बार भारतीय टीम इतनी टेंशन में नजर आ रही थी। 90 ओवर में इंग्लैंड ने 369 रन बना लिए थे। भारतीय टीम पर उनकी लीड 179 रन हो चुकी थी। लॉलीपॉप काफी तेजी से अपने ऐतिहासिक दोहरे शतक की तरफ बढ़ चुके थे
हालांकि एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों ने अपनी टीम की जबरदस्त वापसी करवाई और उनकी कातिलाना गेंदबाजी का नतीजा हुआ कि पहले सेशन के अंत तक उन्होंने इंग्लैंड के उम्मीद के मुताबिक बहुत बड़ी बढ़त हासिल नहीं होने दी, जहां से टीम इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इंग्लैंड ने देखते ही देखते 400 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने भी जबरदस्त वापसी की। 34 रन बनाकर खेल रहे टॉम हार्टले को अश्विन ने क्लीन बोल्ड कर दिया, तो बल्लेबाजी करने उतरे मार्क वुड को जडेजा ने खाता भी नहीं खोलने दिया। यहाँ तक कि अपने दोहरे शतक के बेहद करीब पहुंचकर ऑली पॉप भी गलती कर बैठे। बुमराह ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पूरी की पूरी इंग्लैंड को 420 रनों पर ऑल आउट कर दिया था, जहां ऑली पॉप ने 21 चौके की बदौलत 196 रन बनाए थे। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया को 231 रनों का लक्ष्य हासिल हुआ था, जिसका पीछा करने रोहित और यशस्वी की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी और फिर ऐसा तूफान आया जिसमें इंग्लैंड के गेंदबाज तो हवा हो गए। कप्तान हिटमैन शर्मा ने उतरते ही चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी। एक के बाद एक इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों की कुटाई करते हुए उन्होंने अकेले दम पर टीम इंडिया का पलड़ा इस मुकाबले में बहुत भारी कर दिया था। उनका बखूबी साथ यशस्वी जायसवाल निभा रहे थे। दोनों तरफ से इंग्लिश गेंदबाजों की खूब पिटाई देखते देखते टीम इंडिया ने पहले 50 तो फिर 100 रनों का आंकड़ा पार किया। तो फिर उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि टीम इंडिया ने चौथा दिन खत्म होने से पहले ही 231 रनों का आसानी से पीछा कर पहले टेस्ट मैच में कब्जा जमा लिया, जिसमें रोहित और यशस्वी ने सबसे अहम योगदान निभाया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी की वजह से ही टीम इंडिया ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दिखा चौथे दिन खेल के जबरदस्त रोमांच। मैदान पर उतरते ही भारतीय गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए मैच का पूरा रुख ही पलट दिया और इंग्लैंड टीम को ज्यादा रनों की बढ़त हासिल नहीं करने दी। तो आखिर कैसे जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर टीम इंडिया के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करके हर किसी को कर दिया हैरान। कैसे टीम इंडिया ने चौथे दिन के पहले ही सेशन में पलट दिया मैच का पूरा रुख। इंग्लैंड के किस बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों को खूब नचाया, कितने रनों का भारतीय टीम को मिला लक्ष्य और किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, यह सब कुछ हम आपको अब तक के मैच की पूरी हाईलाइट में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले इंग्लैंड टीम ने 77 ओवर में 316 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिए। रेहान अहमद 16 रन बनाकर मैदान पर मौजूद थे और लॉलीपॉप 148 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच 41 दिनों के पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। इंग्लैंड की टीम ने 126 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर इंग्लैंड के बल्लेबाज मैदान पर उतरे। वहीं भारत की तरफ से गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा, दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में आज भी नजर आ रहे थे। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और ऑली पॉप ने अपना 150 रन भी पूरा कर लिया। लेकिन भारतीय गेंदबाज कहां पीछे हटने वाले थे। टीम के लिए 83वां ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से रेहान अहमद को बॉलिंग का रास्ता दिखाकर चौथे दिन भी विकेट दिला दिया और इंग्लैंड की टीम को 339 रनों के स्कोर पर 7 पर विकेट गिर गया। अब ऑली पॉप का साथ देने के लिए मैदान पर टॉम हार्टली आ गए। भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी चौथे दिन देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी पूरी तरह से हैरान थे। भारतीय खेमा भी खुशी से झूम उठा, लेकिन इंग्लैंड की टीम 149 रनों से आगे चल रही थी। लेकिन भारतीय गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा लगातार जसप्रीत बुमराह से गेंद फेंकवाए जा रहे थे। रोहित के भी दिमाग में चल रहा था कितनी जल्दी इस मैच को खत्म कर दिया जाए। एक तरफ से भारत के लिए जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे, दूसरी तरफ से रविंद्र जडेजा, ये दोनों बल्लेबाजी कमाल की गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी मैच का पूरा लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज एक रन जोड़े जा रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। ऑली पॉप अभी भी मैदान पर मौजूद थे, भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह लगातार खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और उनकी गेंद इंग्लैंड के बल्लेबाजों को समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा लगातार विकेट की तलाश कर रहे थे। रविंद्र जडेजा की जगह उन्होंने गेंद अश्विन के ऊपर एक बार फिर भरोसा करते हुए गेंद हाथों में थमाई। लेकिन इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाज टॉम हार्टले और ऑली पॉप बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा हैरान और परेशान नजर आ रहे थे। उन्हें विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। विकेट गंवाने का नाम नहीं ले रहे थे। इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया एक रन अब टीम इंडिया को भारी पड़ रहा था। 86वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने ऑली पॉप को बेहद खतरनाक गेंद डाली, जिसको समझ नहीं पाए और विकेट कीपर केएस भरत ने उन्हें शानदार स्टंपिंग कर अपील की। लेकिन अंपायर ने थर्ड अंपायर का फैसला दे दिया, जो थर्ड अंपायर ने उसे अपील को नॉट आउट कर दिया। एक बार फिर ऑली पॉप बार बच गए। इंग्लैंड के बल्लेबाजों की किस्मत भी भरपूर साथ निभा रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 87 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 353 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं आज के दिन का पहला ही सेशन इंग्लैंड के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि टॉम हार्टली भी अपने बल्ले से दहाड़ लगाना शुरू कर दिए थे। अश्विन की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार अंदाज में चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इंग्लैंड टीम तेजी से बड़ा लक्ष्य हासिल कर रही थी और भारतीय टीम को यह भारी लक्ष्य नजर आ रहा था। 89 ओवर में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जो कि उन्होंने नई गेंद अंपायर लेने से अपील कर दी और कप्तान रोहित को नई गेंद मिल गई, क्योंकि रोहित शर्मा लगातार विकेट की तलाश कर रहे थे और फिर इसी उम्मीद से उन्होंने नई गेंद एक बार फिर रविंद्र जडेजा के हाथों में थमाई।